नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम सैलरी 2800 ग्रेड पे को लेकर के हमने आप सभी को समय-समय पर जानकारी दी थी कि 2800 ग्रेड पे पर जब तक शासन की तरफ से नियमावली या नई नियमावली नहीं बन जाती है, पुरानी नियमावली को संशोधित नहीं कर दिया जाता है, तब तक इसमें कोई भी उम्मीद करना उचित नहीं होगा। बल्कि इसमें हमारा बार-बार आप सभी से निवेदन था कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए, जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, सरकार उसको मान ले। उसमें आगे की प्रक्रिया होने के बाद यानी आगे की प्रोसेस यही होना था कि उसमें नया शासनादेश, नई नियमावली जारी होनी थी। और अगर ये नियमावली एक बार नई वाली बन गई होती, पुरानी नियमावली संशोधित हो गई होती, 2000 ग्रेड पे को 2800 ग्रेड पे कर दिया गया होता, तो ये जो पुराने एएनएम हैं, पुरुष महिला चाहे फिर नए एएनएम चयनित सभी 92-12 भर्ती वाले हैं आप लोग या फिर आगे जो चयनित होंगे, सभी के लिए 2800 ग्रेड पे का रास्ता क्लियर हो गया होता। लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आप देखेंगे कई जगह से चीज़ें बताई जा रही थी कि आदेश हो चुका है, एरियर्स के रूप में पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत तरह की चीज़ें थी। जबकि यहाँ पर सिर्फ ये कोशिश होना चाहिए था कि वर्तमान यानी इस समय से भी अगर 2800 ग्रेड पे हो जाता तो तभी भी कम से कम फ़ायदा ही रहता। हालांकि जो पुराने कर्मचारी हैं, पुराने एम्प्लॉय हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमें एरियर्स भी जोड़ करके मिले। अब यहाँ पर देखिए एक विभागीय नोटिस जारी हो चुका है, एसएलपी फाइल की जा रही है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में। अब इसमें देखिए जितने भी प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन जो भी सीएमओ के नाम लिखा गया हो अभ्यर्थियों की तरफ से, उन सबका कोई भी मतलब नहीं निकलता है जब तक कि सरकार की तरफ से आदेश नहीं होता है। क्योंकि मेन जो अथॉरिटी है या फिर जो मेन आदेश होना है गवर्नमेंट की तरफ से होना है, नियमावली उन्हीं की तरफ से बनाई जाएगी, नई नियमावली या पुरानी वाली नियमावली को अद्यतन करना, संशोधित करना। 2011 में, इसके पहले 2011 में नियमावली संशोधित की गई थी उस समय की सरकार के द्वारा, और उस समय ग्रेड पे को 2800 से घटा करके 2000 कर दिया गया था। उसमें कई सारे रीजन भी बताए गए थे। अब इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के सरकार शासन स्तर से कोर्ट में दोबारा पैरवी की जाएगी अपनी एसएलपी फाइल करते हुए। एसएलपी का मतलब होता है कि कोई आदेश हुआ, हम उसके खिलाफ जाने वाले हैं, तो स्पेशल लीव पिटीशन इस तरह से फाइल होती है, उसी को एसएलपी बोला जाता है। यानी कि हम उस आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ हैं और उसके बाद अपना एफिडेविट वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है कि हम क्यों उसमें असमर्थ हैं, क्या नियमावली है, किस आधार पर 2000 ग्रेड पे किया गया था, किस आधार पर हम 2800 ग्रेड पे नहीं कर सकते हैं। समान कार्य समान वेतन वाली जो भी ग्राउंड लगाया गया था वो बिल्कुल सही है, लेकिन वही है ना, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी हम कितनी भी कोशिश कर लें। बाकी हाई कोर्ट से तो एक आदेश आ चुका है। अब इसमें देखिए हमारा तो ये आग्रह है आप सभी से, जितने भी पुराने लोग हैं, चयनित हैं, जो भी संघर्षरत साथी हैं, हमने पहले भी कई बार कहा था, हमें नहीं पता कि आप तक हमारी बात पहुंची या नहीं पहुंची या फिर आप सभी ने कितना उस पर ध्यान दिया। इसमें मुख्यमंत्री जी से आप सभी को एक बार नहीं कई बार मिलना चाहिए था। जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होते सभी को आपका काम वहीं से होना था। अगर मुख्यमंत्री जी को समझ में आ गया होता कि आप लोगों की ड्यूटी एक हार्ड वर्क है, इस वर्तमान में इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे डाटा फीडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, इतने सारे रजिस्टर, इतने सारे काम आप लोगों के जिम्मे हो चुका है। कहीं आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, आरआई है, आईएमआई, कितने तरह के काम आपको करने होते हैं। उस हिसाब से आपको 2800 ग्रेड पे कम से कम मिलना चाहिए था। कल 23 नवंबर है, नवरात्रि नवमी कल रहेगी, नवरात्रि के पावन पर्व पर, और कन्या पूजन का कार्यक्रम है, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया। और मुख्यमंत्री जी का आज भी कार्यक्रम गोरखपुर में आज से ही दौरा है और एक रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया था आज की डेट में। कल भी कार्यक्रम है, कल जनता दर्शन भी लगेगा और परसों भी लगने की उम्मीद है। विजयादशमी का भी कार्यक्रम है, तो 3 दिन का कार्यक्रम है गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का। तो मेरा यही निवेदन है कि अब ये कम से कम लेटर देखने के बाद तो आप लोग मत रुकिए, तुरंत आप लोग जनता दर्शन कार्यक्रम में कल सुबह पहुंच जाइए और जाकर के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लीजिए। काम बनना होगा तो वहीं से बनेगा, नहीं बनना होगा, नहीं मानेंगे तो फिर क्या है, फिर अंतिम विकल्प कोर्ट है। हालांकि पहले ये सब प्रयास किया जा चुका है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया था। 2015 के जो भी कार्यकर्ता हैं महिला पुरुष एएनएम में, उन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से जीत भी मिल गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार चैलेंज करती है, फिर उसके बाद अंतिम रास्ता बचेगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट जाए अभ्यर्थी। समय पैसा सब उसमें ख़राब होना है और उसमें लास्ट में होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता है। इससे अच्छा, और करना गवर्नमेंट को है, इससे अच्छा कि हम गवर्नमेंट से ही डायरेक्टली मांग करें, मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करें। क्या पता वो समझ जाए, मान जाए चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, ये कार्यालय ज्ञाप है, ये विभागीय आदेश है 18 अक्टूबर 2023 की डेट में। और इसमें देखेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ में जो रीट डाली गई थी 6833 दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20/9/2023 के समादर में याचिका क्रमशः यहाँ पे नाम दिया गया है। पारित आदेश दिनांक 20/9/2023 की प्रति
की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करते हुए दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 25/9/2023 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 29/9/2023 को प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए है क्या, जो पुरानी वाली नियमावली है 2011 वाली, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर पूरा इसको रीड किया है अच्छे से, और जो भी चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक वेतन का विनियमन अधिनियम 1996 से संबंधित अधिसूचना ये हो गया, किस डेट को है, 5 जनवरी 1996। फिर आगे देखेंगे वेतनमानों को अधिसूचना संख्या ये हो गया दिनांक 23 अक्टूबर 2009 द्वारा संशोधित किया गया 1996 वाले को। ठीक है, आगे देखेंगे मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(1) में निर्धारित वेतनमानों को संशोधन करते हुए चिकित्सा अनुभाग 10 के स्तर से जारी अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2011 में ये क्लियर हो गया था कि अब जो है 2800 नहीं बल्कि 2000 ग्रेड पे मिलेगा। आगे आप देखेंगे 1 जनवरी 2006 से वेतन बैंड 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन 2800 तथा अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2011 की बिंदु 6 में व्यवस्था दी गई है कि 2011 के पूर्व तक कार्यरत कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा 2800 ग्रेड पे। 1 दिसंबर 2011 से पूर्व के जितने भी एम्प्लॉय होंगे एएनएम में, सिर्फ उन्हीं को 2800 ग्रेड पे का वेतन दिया गया था। 1 दिसंबर 2011 के बाद से जितने भी लोग चयनित हुए हैं आपको 2000 ग्रेड पे पर वेतन दिया जा रहा है वर्तमान तक। और उसके बाद से कोई भी नई नियमावली, कोई भी नई अधिसूचना जारी नहीं की गई। और ये नई नियमावली ऐसे जारी नहीं होती है, बाकायदा उस पर उसका प्रारूप, उसका ड्राफ्टिंग होती है, उसको पारित करवाना होता है, पुराने वाले को संशोधन करना होता है। क्यों संशोधन करना पड़ा, सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती हैं। आगे आप देखेंगे, साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या दिनांक 14 मई 2012 छाया प्रति संलग्न द्वारा अधिसूचना दिनांक 19/12/2011 के प्रस्तर 2 की बिंदु 1 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 19/12/2011 में वैयक्तिक वेतनमान का तात्पर्य संबंधित कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से अनुमन्य होगा। यह प्रोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान नहीं है। यानी जो व्यक्तिगत, यानी जो आपकी सैलरी बनती है, आगे आप सभी जानते हैं प्रमोशन होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे मतलब नहीं है। उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद का साधारण अपुनरीक्षित वेतनमान 1/6/2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंड 2000 है। पद के साधारण वेतनमान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिलहाल में, तब से लेकर के 2011 के बाद से। यह भी स्पष्ट करना है कि किसी संवर्ग के वैयक्तिक वेतनमान को पद का साधारण वेतनमान माने जाने अथवा लागू किए जाने संबंधी कोई भी नियम या शासनादेश उपलब्ध नहीं है। समान कार्य समान वेतन, ये आर्टिकल है डीपीएसपी में, संविधान के अपने। और वैयक्तिक वेतनमान के आधार पर ये चीज़ें ग्राउंड लगाया गया था कोर्ट में उन याची पक्ष के द्वारा। आगे आप देखेंगे याचीगढ़ के प्रत्यावेदन में उल्लिखित इस कार्यालय के पत्र दिनांक 8/12/2017 के संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त पत्र जो कि उप सचिव चिकित्सा अनुभाग 10 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है वह सक्षम प्राधिकारी विभागाध्यक्ष महानिदेशक के स्तर से निर्गत नहीं है। मतलब एक प्रत्यावेदन दिया गया था, वो प्रत्यावेदन आप सभी ने देखा, उसी के आधार पर याची या जितने भी अभ्यर्थी थे उनको लग रहा था, जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, कार्यकर्ता है, उनको लग रहा था कि हमारा हो चुका है। आप देखेंगे मिठाइयाँ तक बट गई थी, बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया था कि हाँ हो गया। फिर भी हमने कहा था कि अभी नहीं हुआ है। आप लोग कह भी रहे थे कि नहीं, आप ही क्यों कैसे कह रहे हैं नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी इतनी आसानी से नहीं है, केवल बोल देने से या केवल एक नोटिस आ जाने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि इसमें पुरानी नियमावली में संशोधन न किया जाए। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको पहले पारित कराना होगा। फिर आप आगे देखेंगे राज्यपाल महोदय की तरफ से उसमें अध्यादेश के माध्यम से या फिर सरकार स्वयं उसको पारित करवाए। ठीक है, अगर जल्दी करवाना होता है उस स्थिति के लिए, लेकिन उसको पारित करवाना होगा, नियमावली संशोधित करना होगा, तब जाकर के ये वेतनमान 2800 ग्रेड पे पर बन पाता। अब यहाँ पर जो भी प्रत्यावेदन दिया गया था, ये प्रत्यावेदन शासन स्तर से या फिर विभागीय स्तर से नहीं था, क्योंकि परिवार कल्याण महानिदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशक पदधारक अधिकारी नीतिगत विषयक संबंधी वित्तीय मामलों के संबंध में शासन स्तर को सीधे प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि तत्कालीन महानिदेशक महोदय के अनुमोदन दिनांक 11/10/2019 के क्रम में तत्कालीन निदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक संख्या ये हो गया डेट 11 अक्टूबर 2019 के माध्यम से अनुसचिव चिकित्सा अनुभाग 10 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2019 की बिंदु संख्या 1 व 2 में विस्तृत कारणों सहित दिनांक 1 दिसंबर 2011 के पश्चात
नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदधारकों को ग्रेड वेतन 2000 के स्थान पर 2800 अनुमन्य नहीं कराए जाने का उल्लेख किया गया है। ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में भी काफ़ी समय से ये केस चल रहा था, आज से नहीं है, कई साल से ये मामला चल रहा था और फाइनली जाकर के कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ था। लेकिन आप देखेंगे पुराने वाले आदेश में भी यही चीज़ें बताई गई थी कि इस तरह की कोई भी नियमावली नहीं है। नई नियमावली गवर्नमेंट बनाए तो उसी के आधार पर फिर आगे विभागीय उसमें आदेश होंगे 2800 ग्रेड पे को लेकर के। कुल मिलाकर के पुराने वाले नियमावली को संशोधित करना होगा अगर 2800 ग्रेड पे करना है तो। आगे आप देख लीजिए रीट याचिका संख्या 20255 ऑफ 2021 कमलदीप निराला व अन्य बनाम, जो भी आदेश आया था हाल ही में, जिसके आधार पर चीज़ें आप सभी को लग रही थी कि हो जाएगा, उम्मीद सभी को हो जाती है, अच्छा भी होता अगर हो जाता। और अभी भी हम लोग कोशिश करें मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनसे हम निवेदन करें, अभी भी हो सकता है चीज़ें, लेकिन देखिए है सब कुछ उन्हीं के हाथ में। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 जुलाई 2023 को यह फैसला आया था के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित SLP विशेष अपील योजित किए जाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की संस्तुति के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यानी कि SLP फाइल की जा रही है, या हो सकता है फाइल कर भी दिया गया हो, ये भी चीज़ें बता देंगे आप सभी को 1-2 दिन में पता करके। तो SLP फाइल की जा रही है। SLP फाइल करने का सीधा सा मतलब है जो हाई कोर्ट का आदेश आया था 4 जुलाई 2023 का 2800 ग्रेड पे देने के लिए, उस आदेश को चैलेंज किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के गवर्नमेंट 2800 ग्रेड पे पर वेतन आपको नहीं देना चाह रही है कुल मिलाकर के। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 20/9/2023 के समादर में याचीगढ़ के प्रत्यावेदन दिनांक 25/9/2023 को सेवा नियमों के विपरीत बलहीन पाते हुए एतद द्वारा निस्तारित किया जाता है। यानी कि उसके बाद में मैटर गया था आगे, उसमें आदेश, चूँकि आप सभी जानते हैं एक समय सीमा दी गई थी कि इतने समय के अंदर अंदर उस आदेश का अनुपालन करें आप, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे ना तो कोई वहाँ पे उसका अनुपालन हुआ। जब समय सीमा बीत गया था तो सभी को लगा था कि समय सीमा तो बीत चुका है। अब गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने अभी तक SLP फाइल नहीं की, उसको चैलेंज नहीं किया, इसका मतलब गवर्नमेंट आदेश को मान चुके हैं। उसी के आधार पर सभी को बिल्कुल 100% उम्मीद हो गई थी कि 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने तब भी कहा था कि आप लोग जब तक शासन स्तर से नई नियमावली नहीं बना ली जाती, पुरानी नियमावली को संशोधित नहीं करा लिया जाता है, या तो अध्यादेश के माध्यम से जल्दी हो जाए या फिर जो भी उसका प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है, उसमें 2-4 महीने 6 महीने का भी समय लग सकता है। उसके तहत जब तक वो नई नियमावली पारित न करा ले, उसका आदेश, उसकी अधिसूचना जारी न हो जाए, तब तक 2800 ग्रेड पे की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। इस बीच में मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल लेना चाहिए था आप सभी को, लेकिन यहाँ पर अब कितना बार ज्ञापन दिया गया, कितनी बार आप लोग मिले हैं वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये कोशिश निरंतर होते रहना चाहिए। कल 23 नवंबर है, गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में सुबह 6 बजे 5 बजे तक पहुंच जाएं, 6 बजे से कार्यक्रम होता है जनता दर्शन का, तो एक बार आप वहाँ पे अंतिम प्रयास कर सकते हैं। बाकी कोर्ट की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है। बाकी आपको क्या लगता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल आप में से जो लोग भी इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं, आप भी ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। होना ना होना आपके हाथ में नहीं, लेकिन एक अंतिम प्रयास तो कम से कम कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से SLP फाइल की जा रही है, बहुत करिए, आप एरियर्स मत दीजिए, आप एरियर्स मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप 2800 ग्रेड पे तो कर दीजिए। 4-6 महीने के बाद, साल भर के बाद आप कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए कम से कम। पुराने लोग जो कार्यकर्ता है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और जो नए वाले होंगे उनको तो बिल्कुल बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और जब से पुरानी पेंशन मिलती है, जब से पुरानी पेंशन का प्रावधान है, बेनिफिट देखिए सबको मिलेगा। बाकी देखिए एरियर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकारी खजाने पर जो व्यय होना, जो उसका भार पड़ेगा, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हालांकि ये सब कुछ आपका अधिकार है, लेकिन वही था ना कि यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता ताकि सभी को फ़ायदा मिल जाए, 2800 ग्रेड पे पर हो जाए चीज़ें। कल आप लोग जाकर के मिलिए मुख्यमंत्री जी से, उनसे निवेदन करिए, आग्रह करिए कि सर इस तरह से चीज़ें हम लोग कितना मेहनत करते हैं, और जो भी SLP फाइल की जा रही है उसको रुकवाया जाए। किस तरह से उसमें चीज़ें हो सकता है, उसमें कम से कम मुख्यमंत्री जी के मामला संज्ञान में पहुँचे, या फिर किसी संगठन के माध्यम से उनसे बात किया जाए कि सर इस तरह से चीज़ें हैं। कम से कम वर्तमान से जो भी उसमें एक रास्ता निकल सकता है जिसमें सरकार राज़ी हो जाए, उस तरह से 2800 ग्रेड पे पर राज़ी करवा लीजिए गवर्नमेंट को। क्योंकि ऐसे कोर्ट में केस लड़ने से पता नहीं कितना समय लगेगा, हाई कोर्ट से फिर डिवीज़न बेंच, अभी फिर डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, फिर उसमें आगे होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये सभी प्रयास पहले किया जा चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया था, अभी भी किया गया था हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद से भी। लेकिन गवर्नमेंट जब मान जाए तो गवर्नमेंट अगर नहीं मानते हैं, अगर सरकार नहीं मानते, अगर उनको लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो कर सकते हैं आप वही कर दीजिए। हमें यही निवेदन करना है मुख्यमंत्री जी से।
कुल मिलाकर के 2800 ग्रेड पे बन जाए बस। और ऐसा भी नहीं कि बाकी भर्ती के लोग या इस तरह के और भी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी पुरानी नियमावली थी 2800 ग्रेड पेपर, हम लोग उसी पुरानी नियमावली को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो हमारा आप सभी से फिर से यही निवेदन है कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मिलिए और उनसे सारी बात बताइए। वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचे, और लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है, अपडेट होती है, वही आप सभी को हम बताते हैं। पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि अभी तक कोई भी आप उम्मीद मत करिए, केवल हम लोग कोशिश करते रहें। चाहे दोबारा से हमने कोर्ट के माध्यम से कोई भी आदेश करवाया हो या फिर जो भी प्रत्यावेदन आदि जो भी चीज़ें थी, उन सब का तब तक कोई मतलब नहीं निकला जब तक कि यहाँ पर नियमावली संशोधित नहीं हो जाती, गवर्नमेंट के द्वारा उसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर दिया गया था। आखिर देख लीजिए, आखिर चीज़ें आपको क्या देखने को मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बताएंगे। लेकिन कल जो लोग जाने वाले हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कल जाइए आप लोग, कुछ ही संख्या में जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला लेकर के आइए, उनको उनसे निवेदन करिए। बाकी कोर्ट तो अंतिम विकल्प है ही। धन्यवाद।